ब्रेकिंग जैन न्यूज। मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये सत्य है। और सामने वाला इस आशा से पूछ रहा है कि महाराज जानते हैं, अब इन दोनों में से किसको नकारा जाए। वो कह रहा मेरा तो विश्वास है। एक घटना हमारे आप पूज्य आचार्य महाराज के जीवन में घटी थी सन 1980 में। द्रोणागिर के अंदर हम लोग पहुंचे ही थे, हमारी शुरू दीक्षा ही थी। क्षुल्लक दीक्षा थी, 20-25 दिन हुए थे। आचार्य श्री द्रोणागिर में आश्रम में बैठे थे। एक सज्जन ने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज हमने, जैन नहीं थे वो, बोले महाराज आप बहुत बड़े साधु हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सब, उन्होंने खूब गा दिए। तो आचार्य श्री कहते हैं भैया मैं ये कुछ नहीं हूं, मैं ये कुछ नहीं हूं। हम जैनी लोगों में साधु सर्वज्ञ नहीं होते। साधु, उसने कहा नहीं, आप छुपा रहे हो, आपके युग में नहीं हूं, मैं जैन नहीं हूं, इसलिए आप छुपा रहे हो। ये आरोप जैसे ही आचार्य श्री पे आया, आचार्य श्री सावधान हो गए। अभी तक तो क्या कह रहे थे, हम कुछ जानते भैया, हमें क्या मालूम, हम तो सामान्य हैं, कल का क्या भरोसा, किसका क्या, और किस्मत को तो कौन बांच पाए। जब उसने आरोप लगाया तो आचार्य ने कहा, ये एक आरोप लगा दिया कि मैं जैनी नहीं हूं, इसलिए आप नहीं बता रहे, या मैं योग्य नहीं हूं। तो आचार्य ने आंख बंद करके कहा कि सुनो सुनो सुनो। हम लोग बैठे थे वही, तो हमने कहा शायद आचार्य जी को अब सर्वज्ञता जाग गई। सुनो सुनो, एक उदाहरण देता हूं तुम्हें, सुनो। चोर का भविष्य क्या है? प्रश्न किया, चोर का भविष्य क्या है? चोरी का फल क्या है? चोरी के लिए कानून क्या है? उसके तुरंत मुंह से निकला, चोर का भविष्य जेल। बस आचार्य ने कहा, मैंने कह दिया, इससे सब कुछ समझ जाओ। वो तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोले महाराज आप कह रहे थे मैं कुछ नहीं जानता, आपने कैसे जाना कि मैं चोर हूं? अब देखना धुआं में कैसी लाठी लगी। उस समय डाकू मूरत सिंह हुआ करते थे, हरि सिंह नैनागिर के, मूरत सिंह द्रोणगिर के थे, उनके परिवार का सदस्य था। तो महाराज जी आप तो कह रहे थे मैं कुछ नहीं जानता, तुमने कहते जाना कि मैं, और ये भी आपने जान लिया, मैं तो आपके पास दौड़ा भागा आया हूं, मुझे पुलिस ढूंढ रही है, तो ये भी आपने जान लिया कि मेरा भविष्य जेल है। और बाहर गया, अरेस्ट हो गया। उसमें जेल में पेपर वालों को स्टेटमेंट दिया, ये भविष्य तो हमारे महाराज ने घोषित कर दिया। अब बोलो, हमारे आचार्य श्री सर्वज्ञ नहीं थे, लेकिन सर्वज्ञ से कम भी नहीं थे, है ना? यही कला है, यही कहलाती शक्ति है। तो मैं भी किनका चेला हूं? बोलो ना, मेरे सामने बात आई कि मेरा भविष्य बताओ महाराज, मैं ऐसे ही जिंदगी गुजार दूंगा कि कुछ मुझे लाभ भी मिलेगा? तो मैंने भी गुरु से सीखा तो वही था,
तो मेरा एक बहुत अच्छा मोटिवेशन तुम्हें दे रहा हूं, तुम भी सब लगा लेना। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं और तुम सर्वज्ञ मान लेना, फिट बैठ जाएगा। मैंने उससे इतना ही पूछा, एक अमीर आदमी को देख करके कैसा लगता है? तुम क्या हो? तुम हर चीज में अशुभ है। तुम सोने को हाथ डालते हो माटी बनती है। एक अमीर देख करके कैसा लगता है? ये प्रश्न है। दुखी व्यक्ति को, सुखी व्यक्ति को देखकर कैसा लगता है? आप रात में शयन कर रहे हैं और आपको खूब सिर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही। अब आपका सिर दर्द ठीक होगा कि नहीं, कि माइग्रेन हो जाएगा? किसी का सिर दर्द कर रहा हो तो पूछ सकता है, मैं पहले ही से जवाब दे देता। बहुत सिर दर्द कर रहा है, रात भर नींद नहीं आ रही, ठीक होगा कि नहीं? उसका एक सूत्र है, पड़ोसी में वही उसी समय व्यक्ति घर्राटे लेके सो रहा है तो मैं कैसा लग रहा है? बस इतने से, ज्यादा गड़बड़ नहीं है। तुम्हारा क्या हो रहा है? और तुम्हारे लिए नींद बिल्कुल भी, और पड़ोसी में बाजू में सोने वाला घर्राटे ले रहा है तो मैं कैसा लग रहा है? 90% बताओ। ऐसा लगा तो जो झापड़ मारो, मैं मर रहा हूं और बुरा लगता है ना, बुरा लगता है। बस यही हमारी जिंदगी का भविष्य है कि हमारा सिर दर्द कभी ठीक नहीं होगा। और दवाई लीजिए, सिर दर्द होने से रोने की आवाज निकल रही, तुमने मुंह पकड़ लिया, नहीं मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैं नींद नहीं आ रही है, लेकिन मेरे बाजू में एक पुण्यात्मा सो रहा है, इसके पुण्य का उदय है, कहीं मेरे पाप का उदय इसके पुण्य को न छीन लेवे, इसलिए तुमने मुंह पकड़ लिया। धन्यवाद दे रहा है, क्या पुण्यात्मा जी है।